चुनाव होने वाले हैं। 19 तारीख को 102 सीटों पर चुनाव हुआ। पहले चरण के चुनाव के बाद और जो दूसरे चरण के रुझान आ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है कि कुछ राज्यों में बीजेपी का पूरा सफाया हो रहा है और कुछ राज्यों में उनका जो 2019 में प्रदर्शन था उसमें भारी गिरावट आने वाली है। यानी कि कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ। बीजेपी परेशानी में है, खास तौर से उनके मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जी भोखलाए हुए हैं और 19 तारीख से सारे एजेंडा को दूसरे दिशा में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्याय पत्र को पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, बाद में कई ऐसे बातें उठाई जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है, फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। ये न्याय पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो हमारे नेता जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, राहुल गांधी जी, और अलग अलग नेता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे, इन्होंने यात्रा में भाग ली, दोनों यात्राओं में भाग ली। और इस यात्रा के दौरान जो समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, जनता की चिंता वो सुने, जनता की परेशानी को उन्होंने देखा और उसी के आधार पर ये न्याय पत्र बना। क्योंकि बिल्कुल साफ हो गया था कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री की नीयत है और प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई पर कोई काबू नहीं ला पाए हैं और आर्थिक विषमताएं हमारे समाज में पिछले 100 सालों में इतना उस स्तर पर पहुंचा है जो पिछले 100 सालों में देखा नहीं गया। और यही तो हमारे मुद्दे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमने बार बार कहा, राहुल जी ने बार बार कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार कहा कि नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हमारे चुनाव के रणनीति तय करेंगे। और इन 5 न्याय को लेकर हमने 25 गारंटियां भी दी हैं और 3 तारीख से 8 करोड़ परिवार को सारे देश में ये गारंटी कार्ड हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता बांटने में लगे हुए हैं। तो ये हमारा एक सकारात्मक एजेंडा था और है और रहेगा।